हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर डिफाइन नेम पढ़ने वाले हैं। देखिए, एक्सेल की इस सीरीज में हम ऑलरेडी बहुत आगे बढ़ चुके हैं और अब एक्सेल जो है वो कंप्लीट होने वाला है, जिसके अंदर हम एंड के कुछ ऑप्शंस पढ़ रहे हैं और उसके बाद एक्सेल कंप्लीट हो जाएगा। तो एक्सेल के इस बेसिक कोर्स के अंदर आपने क्या क्या चीजें सीखी हैं, कितना आपको बेनिफिट मिला है, क्या आप एक्सेल से इस सीरीज से कुछ सीख पाए हैं, प्लीज हमें कॉमेंट में जरूर बताएं। क्योंकि आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं डिफाइन नेम। डिफाइन नेम क्या होता है? तो किसी सेल या सेल रेंज को एक आसान और याद रखने के लिए बनाया गया एक ऑप्शन होता है। जैसे कि कई बार हम क्या करते हैं, किसी भी रेंज को सिलेक्ट करते हैं। अब रेंज का मतलब होता है इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना, इंटायर रो को सिलेक्ट करना, या पूरा डाटा टेबल सिलेक्ट करना। और अगर हम इस तरीके से कुछ सिलेक्शन करते हैं तो बड़ी से बड़ी शीट के अंदर क्या होता है, सिलेक्शन करने में परेशानी होती है। और अगर वो परेशानी हमें बार बार फेस करनी पड़ रही है तो क्यों ना हम उसको एक नाम दे दें। और अगर हम नाम दे देते हैं तो वो चीज आसानी होगी सिलेक्शन करने में। क्योंकि कई बार क्या होता है, बड़ी से बड़ी डाटा शीट के अंदर सबसे डिफिकल्ट टास्क हो जाता है सिलेक्शन करना। कई बार सिलेक्शन आगे की तरफ चला जाता है, कई बार सिलेक्शन बहुत पहले ही तक सिलेक्ट हो जाता है, यानी कम या ज्यादा। और हम चाहते हैं कि एग्जैक्ट सिलेक्शन हो, काम करें फटाफट और अपना टास्क कंप्लीट कर दें। क्योंकि एक्सेल के अंदर काम करना मतलब इंस्टेंट यहाँ पर आंसर देना, और एक्सेल के अंदर एक्यूरेट आंसर भी आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइप के डाटा को एक नेम डिफाइन कर सकते हैं, और उसको नाम देने के बाद जब हम उसके नाम से उसको कॉल करेंगे तो वो चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट है जिसे आप जानते तो हैं, लेकिन किसी और से आपने कहा कि जाओ उसको बुला लो। उसको किसको बुलाना है भाई, उसको कैसे पता चलेगा? लेकिन अगर हमने कहा कि जाओ यहाँ पर अमित को बुला के लाओ, तो यानी अमित एक नाम है, और अब अमित को बुलाना वहां पे आसान हो जाएगा। अब अमित नाम के दो लोग हैं, तो हमने उनको नाम डिफाइन कर दिया, अमित शुक्ला, अमित वर्मा, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नेम डिफाइन कर सकते हैं। नाम डिफाइन करके किसी भी रेंज को यहाँ पे एरिया में, फंक्शन में, किसी भी जगह सेलेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है, या यूं कहें तो उन्हें कॉल करना बहुत आसान हो जाता है। जिसके अंदर हम कोई भी फॉर्मूला समझ सकते हैं, बड़े से बड़े डाटा रेंज को जल्दी से जल्दी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला को लिखने में जो गलतियां हमसे होती हैं वो नहीं होंगी, और रिपोर्ट और जो डाटा हम बना रहे हैं वो बहुत आसानी से हम बना पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे डिफाइन किया जाएगा। जैसे कि हमसे बोला गया है कि आप एक काम करिए कि शीट नंबर वन से, शीट नंबर वन में आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये है शीट नंबर वन, जिसके अंदर एक मार्क्स रिकॉर्ड है। और हमें सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि हमें हिंदी और कंप्यूटर इन दोनों सब्जेक्ट मार्क्स को जोड़ना है, और जोड़कर कहाँ बताना है, शीट नंबर टू पर बताना है। तो आप इसके लिए बिना डिफाइन किए कैसे काम करेंगे, तो इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद जाएंगे शीट नंबर वन पर। इसको हम कहते हैं थ्री डी रेफरेंस। एक्सेल के अंदर जो रेफरेंसेस होते हैं उसके अंदर ये है थ्री डी रेफरेंस। थ्री डी रेफरेंस का मतलब होता है एक शीट की कैलकुलेशन किसी दूसरे शीट पर करना। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हिंदी के मार्क्स को सिलेक्ट करने के लिए हिंदी का कॉलम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर के मार्क्स को सिलेक्ट करने के लिए कंप्यूटर का कॉलम सिलेक्ट करेंगे। और जब सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो अभी आप एड्रेस देखिए, यहाँ पे दिखा रहा है ना शीट नंबर वन, और एक्सक्लेमेशन साइन है। एक्सक्लेमेशन साइन या शीट का नाम, ये दोनों चीजें अगर आपको किसी रेफरेंस में दिख रही हूँ या एड्रेस यानी सेल एड्रेसेस में दिख रही हूँ, तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, शीट नेम या एक्सक्लेमेशन साइन अगर आपको किसी फंक्शन के सिंटेक्स में दिख रहा हो तो ध्यान रखेंगे कि ये रेफरेंस कहा जाता है हमेशा थ्री डी रेफरेंस। अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज कर देना है, और ब्रैकेट क्लोज करके बस हमें एंटर करना है। और एंटर करते देखिए यहाँ पर हिंदी और कंप्यूटर के मार्क्स को जोड़कर इसका आंसर आ गया है 952। लेकिन ये थोड़ा डिफिकल्ट हुआ ना कि हमें पहले शीट पर जाना पड़ा, उसके बाद दो कॉलम को एक एक करके सेलेक्ट करना पड़ा, फिर उसके बाद हमें एंटर करना पड़ा। लेकिन अगर एक कहीं भी छोटी सी मिस्टेक हो जाती तो आपका आंसर सही नहीं आना। इस वजह से हमने क्या यूज किया, ऑप्शन डिफाइन नेम। अब ये कैसे काम करेगा, इस डिफाइन नेम की हेल्प से ना हमें किसी भी शीट पे जंप करने की जरूरत ही नहीं है। जिसको जो नाम दिया है बस उसी नाम से कॉल करिए, एक फंक्शन के फॉर्मेट में ऑपरेट होता है और हमारा आंसर आ जाता है। तो शीट नंबर वन पे जाएंगे, जिसे डिफाइन करना है उसे सिलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए अभी हम यहाँ पर सिलेक्शन कर रहे हैं, हम एक एक करना होगा। तो हम हिंदी का कॉलम सिलेक्ट कर लेते हैं, जाएंगे हम फॉर्मूलाज में, और फॉर्मूलाज के अंदर हमें मिलेगा ये डिफाइन नेम। इस डिफाइन नेम के अंदर हमें नेम मैनेजर ऑप्शन मिलता है, इस पे भी जा सकते हैं। नेम मैनेजर क्या काम करता है, जिसके अंदर हम नेम को न्यू करके डिफाइन भी कर सकते हैं, और अगर ऑलरेडी कुछ नेम डिफाइंड है तो उन्हें हम एडिट या डिलीट कर सकते हैं। तो अभी देखिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो हम न्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। और जब न्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसने ऑलरेडी इसका नाम दे दिया हिंदी, हम जिसे याद रख सके वो नाम दीजिएगा। कोई दूसरा नाम दे देंगे तो क्या फायदा होगा, याद ही नहीं रख पाएंगे, है ना। अब हिंदी के मार्क्स को ऐड करना है और पता चला यहाँ पे नाम किसी स्टूडेंट का दे रखा है, तो कैसे हम रिलेट कर पाएंगे? तो रिलेट करने के लिए हिंदी का कॉलम है तो हिंदी के नाम से उसको सेव कर दीजिए।
तो हमने यहाँ पे नेम में हिंदी ही ऑप्शन रखा है। अगर आप पूरा नाम नहीं लिखना चाहते हैं तो HIN भी लिख सकते हैं, बट जब आप कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो वो पूरा नाम देता है, तो आपकी मर्जी है भाई, आप एडिट करना चाहें तो कर सकते हैं। हमें अभी एडिट नहीं करना है। यहाँ पे रिफर्स टू का ऑप्शन आ रहा है जिसके अंदर उस पूरे कॉलम का एड्रेस है। तो अभी आप ओके कर दो। ओके करने के बाद देखिए तो यहाँ पर इसने नेम डिफाइन कर दिया है, राइट। एक एक करके करना है तो आप नेम मैनेजर में जाकर न्यू ऑप्शन पे क्लिक कर करके ऐड कर सकते हैं। बट अगर हमें यहाँ पर एक एक करके सभी को नाम नहीं देना है, ऑब्वियस हम देना भी नहीं चाहेंगे, क्यों इतनी मेहनत करना। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यूज इन फॉर्मूला में पहले चेक करिए कि क्या यहाँ पर आपको और किसी का नाम दिख रहा है। तो देखिए हिंदी के अलावा किसी का नाम नहीं दिख रहा है। तब हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमें ऐड कराना है उनके कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेना है। तो हमने कहा हिंदी, कंप्यूटर, ऑप्टेन, इन तीनों को आप सिलेक्ट कर लो और इनके लिए एक कॉलम डिफाइन कर दो, यानी नेम डिफाइन कर दो। तो हमने कहा ठीक है भाई, ये काम कर देते हैं आपके लिए। तो इंग्लिश, कंप्यूटर और ऑब्टेन मार्क्स, इन तीन कॉलम को सिलेक्ट करके आपको डिफाइन नेम पे नहीं जाना है, नेम मैनेजर पे भी नहीं जाना है। कहाँ जाना है, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन एक ऐसा ऑप्शन होता है जो आपके सिलेक्टेड सेल या कॉलम को एक साथ नाम देने का काम करता है। तो यानी कि अगर आपके पास 10 कॉलम है तो एक एक करके नाम देने के बजाय एक साथ सेलेक्ट करके उनको नाम दिया जा सकता है। तो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे आइए और यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएट नेम फ्रॉम वैल्यूज इन द। अब कैसे आप इनको एक नाम के फॉर्म में असाइन करोगे। तो भी याद है पहले जब हमने हिंदी का नाम दिया था तो उसमें हिंदी का नाम आ रहा था, तो यानी हमें टॉप वाली रो तो चाहिए ही चाहिए। जो सिलेक्शन किया इसकी टॉप रो, तो इसकी टॉप रो है हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, ऑप्टेन। तो हमने कहा ठीक है भाई, हमें भी टॉप रो ही दे दीजिए। हमें चाहिए, अनचेक मत रखिएगा, क्योंकि अगर हम इस पे क्लिक करेंगे दोबारा तो ये अनचेक हो जाता है। तो हमें चाहिए तो हमें इसको चेक रखना होगा और ओके करना होगा। ओके करने के बाद इसने नेम डिफाइन कर दिया। देखिए वो बॉक्स भी नहीं आया जिसमें हिंदी लिखा हुआ था। आपको बस यहाँ पे बताना है क्या करना है और उसने करके दे दिया। चेक कैसे करेंगे, दो ऑप्शन है। नेम मैनेजर पे जाइए, देखिए हिंदी, मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर सभी का नाम दिख रहा है। अभी इसे यहाँ से क्लोज कर दीजिए। आप यूज इन फॉर्मूला में जाइए, यहाँ भी सभी का नाम दिख रहा है। हो गया ना काम आसान। चलिए अब देखते हैं शीट नंबर 2 पे काम कैसे किया जाएगा। तो आपको इक्वल्स टू सम लिखना है, अगर जोड़ना है तो सम, नहीं तो कोई और भी फंक्शन ऑपरेट कर सकते हैं। हाँ भाई, किसके मार्क्स जोड़ना चाहते हैं, हिंदी और कंप्यूटर के। तो लिखिए यहाँ पे हिंदी, देखिए नीचे लिख कर आ गया हिंदी। अब आप टैब प्रेस कर दो तो पूरा हिंदी नाम आ जाएगा। और दूसरा कॉलम अगर दिखाना है, उसकी भी वैल्यू दिखानी है, तो देखिए आपको सजेस्ट कर रहा है कॉमा लगाओ, तो हमने कॉमा लगा दिया। और दूसरा हमारा कॉलम होगा कंप्यूटर। और डाटा टेबल सेलेक्ट करने के बाद ये बॉक्स है जिसका नाम नेम बॉक्स है। इस बॉक्स में आइए, क्लिक करिए। इसका नाम क्या रखना है, मार्क्स। तो आप मार्क्स रख दीजिए। और अगर आपको मार्क्स रिकॉर्ड रखना है, और अगर आपको मार्क्स रिकॉर्ड इसका नाम रखना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मार्क्स स्पेस रिकॉर्ड ऐसे लिखेंगे। बट यहाँ पे मार्क्स स्पेस रिकॉर्ड वैलिड नहीं होगा, तो उसके लिए हम अंडर स्कोर लगा सकते हैं। अंडर स्कोर के साथ हम क्या लिख देंगे, मार्क्स रिकॉर्ड लिख देंगे। देन अब यहाँ पर नाम लिखने के बाद तुरंत ही एंटर कर दीजिएगा। अगर आप एंटर नहीं करेंगे ना तो ये सेव नहीं करेगा, इसलिए मार्क्स रिकॉर्ड लिखिए, बाहर मत क्लिक करिए, क्या करिए पहले एंटर करिए। एंटर करने के बाद अब ये इसने इसको सेव कर दिया है। चलिए हम चाहते हैं कि ये जो मार्क्स रिकॉर्ड है इसके अंदर जितने भी ऐसे सेल हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा गया है उसको काउंट कर लिया जाए। तो उसके लिए हम एक फंक्शन ऑपरेट करेंगे जिसका नाम है काउंट ए फंक्शन, ब्रैकेट ओपन। क्या नाम दिया था हमने, मार्क्स रिकॉर्ड। देखिए ऊपर ही लिख कर आ गया। टैब प्रेस करिए और पूरी टेबल सेलेक्ट हो गई है, एंटर कर दीजिए। अभी यहाँ पर देखिए आंसर आ रहा है 115 ऐसे सेल्स हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा गया है। और कुछ ऐसे भी सेल हैं जो ब्लैंक है। अगर आप ब्लैंक को यहाँ पे दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यूज कर लीजिए काउंट ब्लैंक फंक्शन, ब्रैकेट ओपन, रेंज के लिए मार्क्स रिकॉर्ड दे दीजिए। एंटर करिए और देखिए इसने यहाँ पर आपको भी आउटपुट दे दिया है। तो यहाँ पर हमने फंक्शन ऑपरेट किया था काउंट ब्लैंक, और इस मार्क्स रिकॉर्ड डाटा में हमें सिर्फ 3 सेल्स ऐसे मिल रहे हैं जो कि ब्लैंक है, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो 5 है। इसका रीजन क्या है कि ये जो ग्रैंड टोटल वाला सेल है इसको हमने मर्ज किया था, तो इसके अंदर 3 कॉलम्स थे जिसके अंदर एक ही सेल के अंदर वैल्यू लिखी हुई थी। इस वजह से ये यहाँ पर आपको 5 रिकॉर्ड दे रहा है और ये बता रहा है कि इसके अंदर 2 ऐसे सेल हैं जो कि ब्लैंक है। इस वजह से आपका आंसर 5 आ रहा है। तो आई होप आपको ये डिफाइन नेम वाला ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं देखने के लिए कि शो फॉर्मूला क्या होता है। तो शो फॉर्मूला कैसे काम करता है, इसके लिए हम सेम टेक्स्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे और इसका नाम रख देंगे हम शो फॉर्मूला। शो फॉर्मूला एक ऐसा ऑप्शन होता है एक्सेल के अंदर जहां पर हमने कोई भी वैल्यू अगर आउटपुट में दिखाई है तो उसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगाया गया है, ये देखने के लिए हम यूज करते हैं शो फॉर्मूला ऑप्शन। ये एंटायर वर्कशीट में काम करता है जहां पर आउटपुट आ रहा है
उसकी जगह पर फॉर्मूला दिखाने का काम करता है। ये फॉर्मूला को दिखाता है जिसके अंदर हमें पता चलता है कि कौन से आउटपुट के लिए कौन सा फंक्शन या फॉर्मूला यूज किया गया है। अगर आपने कोई गलत फॉर्मूला लिखा है तो आप उसकी पहचान कर सकते हो। ये ऑडिट और वेरिफिकेशन में आपको बहुत हेल्प भी करता है। यहाँ पर अगर आप कुछ सीखना चाहते हो, जैसे आपने कोई रिपोर्ट बनाई और उसका आउटपुट दिखा दिया, बट अब आपने आउटपुट तो दिखा दिया बट आपको कोई फॉर्मूला या फंक्शन नहीं दिख रहा है, तो शो फॉर्मूला की हेल्प से आप उस पूरे फंक्शन को देख सकते हैं, चाहे वो शॉर्ट फंक्शन हो या एक लॉन्ग फंक्शन हो। तो शो फॉर्मूला के लिए आपको एक शॉर्टकट भी मिलती है। वो शॉर्टकट यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। क्या है वो शॉर्टकट? इसके लिए आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल प्लस बैकटिक। कंट्रोल के साथ में अगर आप बैकटिक यूज करते हैं तो ये एंटायर शीट पर जहां भी फॉर्मूला लगाया गया है ये उसको दिखाने का काम करेगा। तो कैसे ये दिखाएगा, इसके लिए हमें शीट नंबर 1 पे जाना होगा। पहले हम यहीं पे ट्राई कर लेते हैं क्योंकि हमने दो जगह तो कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट किया ही है, तो हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो शो फॉर्मूला के लिए पहले तो आपको फॉर्मूलाज में जाइए और ये है फॉर्मूला ऑडिटिंग, जिसके अंदर आप शो फॉर्मूला का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्टकट लिखी हुई है, आप क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखा देगा कि जो आपने एग्जीक्यूट किया है उसके अंदर कौन सा फंक्शन है, क्या लिखा गया है और कैसे उसका आउटपुट आया है। तो देखिए नीचे वाले में हिंदी और कंप्यूटर का हमें मार्क्स मिल रहा है। ऊपर पूरा डिफाइन किया गया है सिंटेक्स की। शीट नंबर 1 में गए थे जहाँ पे D1 नाम का एक कॉलम था, उसके अंदर D1 से लेकर D11 तक रेंज को सिलेक्ट किया गया है। सेम एज यहाँ पे F1 टू F11 को सिलेक्ट किया गया है। तो ये पूरा डिफाइन कर रहा है क्योंकि हमने वहां पे नाम दिया नहीं था। जब हमने नाम दे दिया तो देखिए हिंदी और कंप्यूटर लिख कर आ गया। इसे कहा जाता है शो फॉर्मूला, जिसके लिए ये शॉर्टकट भी प्रेस की जा सकती है। हाइड करना है सेम शॉर्टकट, शो करना है सेम शॉर्टकट। अब हम चलते हैं शीट नंबर 1 पर, और शीट नंबर 1 पे भी हमें ये चीज देखनी है। तो कंट्रोल के साथ बैक टिक प्रेस करिए और जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखिए नीचे काउंट ए और काउंट ब्लैंक का फंक्शन दिख रहा है। यहाँ पे सम रेंज दिख रहा है, ऑप्टेन में भी सम दिख रहा है, टोटल मार्क्स में कैसे कौन सा फॉर्मूला लगाया गया है। तो ये इंटायर शीट में आपको फॉर्मूला दिखाने का काम करता है। ओके, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि शो फॉर्मूला का काम क्या होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये दिखाता है कि फॉर्मूला कहाँ पर कैसे लगाया गया है, और अगर आपने कहीं गलत लिखा होगा तो आप इजीली चेक करके उसे सही कर सकते हैं। इसे हाइड करने के लिए भी हम कंट्रोल के साथ बैकटिक का यूज कर सकते हैं। जब आप शो फॉर्मूला करते हैं तो फॉर्मूला जो है वो ज्यादा लॉन्ग होगा, तो वो आपके कॉलम विड्थ को बढ़ा देगा ऑटोमेटिक। वापस से अगर आप हाइड करोगे तो सेम साइज आपको वहां पर मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है जिसका नाम है एरर चेकिंग। एरर चेकिंग का मतलब क्या होता है? देखिए एक्सेल के अंदर एरर चेकिंग नाम का भी एक ऑप्शन है जो कि बहुत पॉपुलर है। किस लिए बनाया गया है, क्या काम कर सकता है? तो नाम से ही समझ में आ रहा है, एरर चेकिंग यानी कहीं पर अगर हमने कोई गलती कर दी है तो उसे दिखाने के लिए यूज किया जाएगा एरर चेकिंग ऑप्शन। अब एरर चेकिंग जो है एक्सेल फॉर्मूला या डाटा में होने वाली जो गलतियां हैं उन्हें पहचानने और सुधारने के लिए यूज किया जाता है। जैसे फॉर्मूले के अंदर गलतियां जल्दी पता चल जाती हैं, डेटा में एक्यूरेसी बढ़ती है इससे, और अगर आपने कोई गलत आउटपुट दे दिया है तो वहां पर वो उसको तुरंत हाईलाइट भी कर देता है। इसीलिए गलत आउटपुट आने की जो संभावना है ना वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि जब वो हाईलाइट करेगा तो हम इतना पहचान पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एरर हो रखी है। और अगर ऐसा होता है तो हम अपने समय को भी बचा पाएंगे। तो इसके लिए हमें करना क्या है, तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखा रहे हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर आएंगे। हमने एक नंबर लिख दिया है 50, 60, 15, 21, 32 एंड 47, और हमने कहा हमें इन्हें जोड़ना है। एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा, अभी हम शीट नंबर 1 पे भी काम करेंगे। हमने कहा इन नंबर को जोड़ना है, तो हमने कहा जोड़ने के लिए इक्वल्स टू सम, ये ऑटो सम की शॉर्टकट यूज कर लेंगे। लेकिन अभी हम यूज कर रहे हैं इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद एक सेकेंड, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन कर दीजिए और आप अपनी रेंज को सेलेक्ट करिए। जब आप अपनी रेंज को सेलेक्ट करेंगे तो आप एक सेल को जानबूझ के छोड़ दीजिएगा। जब आप छोड़ देंगे तब इसका आउटपुट चेक करिएगा। तो इक्वल्स टू सम लिखने के बाद आप ब्रैकेट ओपन करो और अपनी रेंज को सिलेक्ट करो, लेकिन रेंज पूरी मत सिलेक्ट करिएगा। आपको रेंज कहाँ तक सिलेक्ट करनी है, टॉप टू बॉटम, लेकिन एक सेल को नीचे वाले सेल को छोड़ दीजिएगा। और एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर आउटपुट तो आ रहा है 213, लेकिन साथ में आपको एक ग्रीन टॉप मार्क भी मिल रहा है। ये आपको लेफ्ट टॉप में मिल रहा है मार्क, और ये मार्किंग बता रहा है आपको कि इस सेल के अंदर कोई ना कोई गलती हो गई है। तो भाई जब आप एक्सेल के अंदर इतना काम कर रहे होंगे ना, तो आप ये छोटी छोटी गलतियां बहुत आसानी से पहचान लेंगे, क्योंकि अब आप धीरे धीरे एक्सपर्ट बन चुके हैं एक्सेल के अंदर।
कि कैसे काम किया जाएगा, कैसे डाटा मैनेज किया जाएगा, कैसे डाटा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इतना जब सब सीख लिया है तो ये ऑप्शन आपको इंस्टेंट मिल जाएगा कि अच्छा एक्सेल के अंदर कुछ ना कुछ गलती हो रखी है, अभी गलती सुधारेंगे कैसे। इसके लिए एरर चेकिंग सिंबल मिलता है, देखिए आपको यहाँ पर एक सिंबल मिल रहा है। और अगर आप सिंबल का यूज नहीं करना चाहते हैं तो फॉर्मूलाज में जाके एरर चेकिंग ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं, बट इतना लेंदी प्रोसेस हम यूज करेंगे नहीं। हम डायरेक्टली यहाँ पे एरर चेकिंग सिंबल पे आएंगे और क्लिक करने के बाद इसमें क्या क्या लिखा है जरा इसको समझिएगा। क्लिक करने के बाद इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन आते हैं इनको समझिए। सेकेंड ऑप्शन में बता रहा है अपडेट फॉर्मूला टू इंक्लूड सेल, यानी अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो जो सेल छूट गया है उसको सेलेक्ट करके इसको ये अपडेट कर देगा और आउटपुट एक्यूरेट आ जाएगा। देन थर्ड ऑप्शन है हेल्प ऑन दिस एरर, यानी सब कुछ देखने के बाद अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे हेल्प वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इससे हेल्प ले सकते हैं। इग्नोर एरर, अब इग्नोर तब करेंगे जब आपने जानबूझ कर ये छोड़ा है, हमने तो जानबूझ के छोड़ा है लेकिन कई बार गलतियां से छूट जाता है ये, तब वहां पर हम इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमसे जानबूझ कर ये चीज हुई है तो हम इग्नोर कर देंगे। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है जिसके अंदर है एडिट इन फॉर्मूला बार। एडिट इन फॉर्मूला बार का मतलब है, एडिट इन फॉर्मूला बार का मतलब ये है कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मूला बार पे एक्टिवेट हो जाएगा और जो सेल छूट गया है उसका नंबर देकर आप उसे एडिट कर सकते हैं। तो देखिए हम आपको पहला ऑप्शन दिखा रहे हैं अपडेट फॉर्मूला टू इंक्लूड सेल, क्लिक करिए और क्लिक करके देखिए इसने आंसर दे दिया है 260, यानी इसने 47 को भी ऐड किया और आंसर 260 आ गया। और अब आपको कोई एरर नहीं दिख रही है। हालांकि अभी के लिए हम अनडू करेंगे, फिर से क्लिक करेंगे, एरर चेकिंग पे जाएंगे और यूज कर रहे हैं एडिट इन फॉर्मूला बार। अगर हम इग्नोर कर देते हैं तो क्या होगा, मार्किंग नहीं दिखेगी। लेकिन अगर हमें इसके अंदर इस चीज को अपडेट करना है तो सिलेक्शन करना होगा, एरर पे जाना होगा और एडिटिंग फॉर्मूला बार पे क्लिक करेंगे। आप एडिटिंग फॉर्मूला बार पे जब क्लिक करेंगे तो पूरी रेंज एक्टिवेट हो जाएगी और लास्ट में जो सेल एड्रेस छूट गया है उसको क्लिक करके आप 7 लिखो और एंटर कर दो, आंसर आ जाएगा 260। ठीक है, तो ये ऑप्शन होता है एरर चेकिंग। अब इसे हम लेकर जाएंगे शीट नंबर 1 पर। शीट नंबर 1 पर अभी आपको कहीं पर कोई एरर दिख रही है तो आप कहेंगे नहीं दिख रही है। हाँ बिल्कुल नहीं दिख रही है, लेकिन इसको एरर में कैसे चेंज करेंगे वो दिखाते हैं। तो इसके लिए हम एक कॉलम इंसर्ट करेंगे, तो राइट क्लिक करके इंसर्ट पे जाइए और एक कॉलम ऐड कर लीजिए। इसके अंदर हम सिंपली लिख देंगे आईडी, और आईडी के अंदर आप एक नंबर लिख दो 1001 एंड 1002। इन दोनों को सेलेक्ट करके डाउन एरिया में ड्रैग कर दीजिए और सभी के लिए आउटपुट दिखा दीजिए। इनके साइज को थोड़ा सा कम करेंगे, ठीक है। अभी आप नोटिस कर पा रहे होंगे कि जैसी सारी आईडी लिखी गई है ऑब्टेन मार्क्स और परसेंटेज के अंदर आ गई एरर। अभी तक नहीं दिख रही थी ना आपको भी, अभी देखिए एरर आ गई। अब आप करोगे क्या, भाई आप ये तो नहीं कर सकते ना कि ऑब्टेन मार्क्स में आप आईडी को भी जोड़ दो या परसेंटेज में आप आईडी के नंबर को जोड़ के परसेंटेज दिखा दो। और अगर ऐसा कर दिया तो भाई सब तो फर्स्ट डिवीजन से ही पास हो जाएंगे, कोई फेल ही नहीं होगा, क्योंकि वहां नंबर लिखा है 1005, राइट, 1001। और यहाँ पर जो हमारा टोटल मार्क्स है वो तो 300 है, तो 300 से ज्यादा मार्क्स हम कैसे ही ला सकते हैं। तब आप इस जगह पे क्या करोगे, क्या आप यहाँ पर आकर ऑप्शन यूज करेंगे अपडेट फॉर्मूला टू इंक्लूड सेल? नहीं। क्या आप यूज करेंगे एडिट इन फॉर्मूला बार? बिल्कुल भी नहीं। क्या यूज करेंगे आप, आपको यूज करना है यस इग्नोर एरर। लेकिन ये काम एक एक करके मत करिएगा, टाइम बचाना भी तो है। इसके लिए आप जाएंगे इस ऑप्शन पर और यूज कर लेंगे इग्नोर एरर। और जैसे इग्नोर एरर पे क्लिक करेंगे देखिए सारी एरर्स क्लियर हो गई है। वापस से परसेंटेज पे जाइए, सिलेक्शन करिए और सेम ऑप्शन यूज कर लीजिए इग्नोर एरर। और इग्नोर एरर पे क्लिक करके देखिए अब आपको कहीं पे भी कोई एरर नहीं मिल रही है। यानी कि अगर हम बीच में कोई ऐसा कॉलम ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से हमें कोई एरर मिलने लग जाती है और हम उसको ऐड नहीं कर सकते, ये फॉर्मूला के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते, तो उस जगह पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन यूज करना है विच इज कॉल्ड इग्नोर एरर। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको अभी के लिए कॉलम हटा देना, जिसे हमने आपको बताने के लिए ऐड किया था। अब आप इसे चाहे तो हटा भी सकते हैं, तो हम यहाँ पे कंट्रोल माइनस का यूज कर लेंगे ताकि ये कॉलम जो है वो यहाँ पर हटा दिया जाए। और अब यहाँ पर कोई एरर पहले भी हमने इग्नोर कर दी थी और वैसे भी अब नहीं दिखने वाली। तो आई होप आपको ये 3 ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे, डिफाइन नेम, शो फॉर्मूला एंड एरर चेकिंग। एक्सेल के अंदर इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और एक्सेल कंप्लीट हो रहा है और अब हम एक्सपर्ट बन चुके हैं, एक्सेल के अंदर काम करना आ गया है हमें। और अभी भी अगर आप ये हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इससे पहले हमने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस एक्सेल की अपलोड कर रखी है, जिसमें इंट्रोडक्शन से लेकर बेसिक से लेकर एडवांस तक क्या क्या चीजें हैं, कैसे यूज की जाती हैं, कैसे इनका सोल्यूशन दिया जा सकता है, ये सारी चीजें वहां पर बताई गई हैं। तो आपको हर एक वीडियो को चेक करना है, पढ़ना है। और अगर आप एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। आई होप आपको ये ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।